राम राम जी, ठीक हो भैया? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ मोहित, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो सब लोग, बैठ जाओ। बात होंगी, पूरी होंगी, बैठो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सब लोग, अपना परिचय सही, बैठो। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी बिगाड़ गए मुजफ्फरनगर। अरे यार, जब उन्होंने बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। ये मुजफ्फरनगर का अपना एक मिजाज है और ये लोगों का अपनापन है। अब तो मैं सरकारी तंत्र में आ गया तो मुझे सुरक्षा कर्मी मिलने लग गए। मेरे और आपके बीच किसी सुरक्षा कर्मी की जरूरत है क्या? सब ठीक होगा सर। तो इसलिए मेरे घर परिवार के लोग बड़ी भावना के साथ आए। रमजान का भी समय है, किसान की तो वैसे ही 24 घंटे काम होते हैं, सारी चीज छोड़कर। अभी कोई चुनाव नहीं, चुनाव में तो सरगर्मियां रहती हैं, लोग लाने में और बांधने में लोगों को किसी तरह। लेकिन अभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। राज्यपाल जी लगातार निरंतर इस कार्यक्रम के लिए पूछते थे और इतनी लंबी यात्रा हम लोगों को तय करनी पड़ी कि 2004 से जो निर्माण हो गया, अब उसका अनावरण माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव जी के हाथों, हमारे मुजफ्फरनगर के 2 मंत्री, और मैं तो कहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिला तब यह कार्यक्रम आज संभव हुआ। और सही बात, अक्सर अच्छे काम समय पे ही होते। ये तय था कि उस पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाएगा और ये भी गौर करो कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद पहली उनकी ऐसी मूर्ति है जिसका अनावरण पूरे देश में हो पाए। स्वतंत्र देव जी ने काफी बात बताई और इसमें कोई शक नहीं है, इस सरकार में कोई गबन नहीं कर सकता, कोई अत्याचार नहीं कर सकता, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन्होंने अपनी बात कही कि जब से मैं मंत्री बना हूं, मेरी पूरी निगाह जो है जहां भी जाता हूं, जिस क्षेत्र में जाता हूं, सिंचाई के साधन पे और नहरों पर टिकी रहती है। अब मेरा सोचो, जब से मैं जाता हूं, मैं स्कूल और कौशल विकास की जहां जहां जाता हूं वही देखते हैं मुझे। आज चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में अनोखा काम हुआ। मुजफ्फरनगर के 103 स्कूलों को चिन्हित कर कर एनएसडीसी ने और पियर्सन ग्रुप ने, जिसके देश के अध्यक्ष विनय कुमार स्वामी पियर्सन की तरफ से आए हैं, इन्होंने सीएसआर का पैसा लिया। शिक्षा विभाग का एक पैसा नहीं लग रहा कार्यक्रम में, और 103 स्कूलों में जो देश के शायद पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से आए, लंबी यात्रा उन्होंने आपने मिलकर तय की। चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में आज ये कार्य हुआ और 103 सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर वितरण का कार्य भी आपके सहयोग और आशीर्वाद से संपन्न हुआ। पहले चरण में 1,62,00,000 की लागत से ये कार्य हो रहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि शिक्षा विभाग का 1 रुपया नहीं लगा है, एनएसडीसी और पियर्सन ग्रुप ने पैसा दिया है, ये दानदाता हैं। और इसका दूसरा चरण जब समाप्त होगा तो लगभग 4 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। चौधरी अजीत सिंह जी यही चाहते थे कि देश के बुनियादी ढांचा में भार उठाने वाला किसान और कामगार, उसकी अगली पीढ़ियां मजबूरी में ना रहें, उन्हें गुर्बत ना देखनी पड़े, देश के आधुनिक मुख्यधारा में वो अपनी गिनती बनाएं और वो आगे बढ़ें। इसी कार्य में आज के समय पे आप जानते हैं, जो टोपी और पगड़ी पहने वाले लोग, पुराने लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, आप जानते हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं किसान भाई, अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी अगली पीढ़ी भी खेती करे, बताओ राजी हो कि नहीं? ये तो फिर भी राजी हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में कोई खेती करना नहीं चाहता। बहुत परिश्रम का जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। कभी कभी मैं दूसरी बैठकों में होता हूं जहां नीति को समझने वाले विचारक देश दुनिया के बैठते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता? हमें मालूम है कि जिस पैदावार में उत्पादन समय के साथ घट रहा है तो दूसरी फसल क्यों नहीं लेते किसान? मैंने बोला कि तुम्हें मालूम है अधिकतर काश्तकार जो है किसान है वो 2 बीघे से कम उनकी मालिकाना जमीन है। जोड़ जाड़ के किसी ने बटाई पे ज्यादा जमीन कर लियो तो कर लियो, घर में खसरा खतौनी में किसी की इतनी भी नहीं लिख रही। और आप सोच रहे हो कि वो किसान जहां मंडी की व्यवस्था विकसित ना हो, खरीदने वाले बड़े व्यापार उनके बीच के ना हो और व्यापार की कड़ियों में कोई दखल अंदाजी देख रेख किसान की ना हो, आप सोचते हो कि किसान जोखिम लेगा? नहीं लेने का। और ये चौधरी अजीत सिंह जी के एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है, कृषि आधारित उद्योग को हमारे प्रदेश और देश में स्थापित करने के लिए। वरना जो गन्ने की बात हो रही थी और मिल की शिकायत लोग मुझे कर रहे थे, बुढ़ाना मिल क्षेत्र की, मुझे मालूम है ऐसी कोई आपका दर्द पीड़ा नहीं जो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन ये मिल नहीं बनी थी, ये मिल नहीं लगनी थी अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होती और चौधरी अजीत सिंह जी जैसा एक काबिल नेतृत्व देश के किसानों को नहीं मिला। स्वतंत्र देव जी ने एक गुणवान व्यक्ति की खूबियां भी गिनाई और जन भागीदारी भी आपकी तय करी कि सुधार कैसे होगा। ये तो पहचान मुजफ्फरनगर के घर में, हर घर में होनी ही चाहिए जो आपने बात कही कि बड़ों का सम्मान हो, मातृशक्ति का सम्मान हो। आज विश्व स्तर पे एक तारीख भी मनाई जा रही है। अब मैं तो जानता नहीं, स्वतंत्र देव जी शायद 10 रोटी खाते होंगे, मैं तो 2 से ही गुजारा कर लेता हूं। रोटी चटनी मिल जाए और क्या चाहिए, और थोड़ा सा गुड़। रोटी से काम चलाते हैं। तो आप कौन सी धौस जमा रहे थे कि हमें 10 रोटी मिलती है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपने देखा सांकेतिक भाषा में कैसी बच्ची बोल रही है। साथ साथ मैं अभी सोच के कुछ बोल रहा हूं, वो मेरी बोली खत्म नहीं हो रही और वो मेरा ट्रांसलेशन कर रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का दर्जा देना और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति है। और शायद हमारी पार्टी लोकदल पहली पार्टी है जिसने कहा कि जो भी हमारे मंच होंगे, क्योंकि हमारा दल सबके लिए है, ये मंच सबके लिए बनाया गया है, जो भी ऐसे कार्यक्रम होंगे समाज के बीच के तो वहां सांकेतिक भाषा को हम जरूर रखेंगे। और स्वतंत्र देव जी हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा, यूपी सरकार और सरकारी कार्यक्रमों में तो होता ही है, लेकिन बीजेपी पार्टी भी ये तय कर ले, बड़े बड़े मंच सजाते हैं आप, वहां भी सांकेतिक भाषा को हम लोग मिलकर बढ़ावा दें। आज दिल्ली में किसान ट्रस्ट भी एक विशेष आयोजन कर रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। 2017 से लेकर 2021 तक एक दर्दनाक आंकड़ा है जो आपके बीच रखना चाहता हूं। 1300 से ज्यादा तेजाब फेंककर एक घिनौना अपराध किया गया और उसमें ज्यादातर महिलाओं के विरुद्ध वो अपराध होता है। 1300 से ज्यादा ऐसे मुकदमे दर्ज हैं और हम और आप सोच नहीं सकते कैसी मानसिकता होती है लोगों की जो इस तरह का अपराध करते हैं, जघन्य अपराध। उनकी कोशिश होती है कि तेजाब मैं इस पे फेंकूं, इसका जीवन तबाह हो जाए और बिल्कुल नष्ट हो जाए, चेहरा बिगड़ जाता है, उसके बाद सामाजिक जीवन या किसी व्यापार में, रोजगार में भी वो सक्षम नहीं होती है और उनके स्वास्थ्य पे भी उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उनका जीवन दुर्लभ। कानून सख्त है, 10 साल से ज्यादा भी उनको सजा मिल सकती है दोषियों को, लेकिन अभी भी अपराध हमारे बीच हो रहे हैं। आज दिल्ली में किसान ट्रस्ट भी कार्यक्रम कर रहा है, पहले भी हमने किया, और चिन्हित करके जो इस तरह के जो हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उन्हें आर्थिक सहयोग भी हम देते हैं और लोगों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी है। ये ऐसे अपराध तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुजफ्फरनगर का कार्य क्षेत्र कर्मभूमि चौधरी चरण सिंह जी की, जहां माया त्यागी कांड में बड़े पैमाने पे गांव के लोग आगे आए थे
और आपने जेल भरने का काम किया था उस आंदोलन को देश की तस्वीर बदलने के लिए, देश की आंखों और नजर के सामने लेके गए थे। ऐसी मुजफ्फरनगर में खड़े होकर मैं कह देना चाहता हूं, आज इस भरी पंचायत में हम निर्णय लें कि एसिड अटैक, इस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जघन्य अपराध, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करें। तेजपाल जी रुक जाओ, मैं जब इनका नाम लेता हूं और कूदना शुरू कर देते, रुक जाओ। यहां जोला गांव के संबंध में भी राज्यपाल जी ने व्यवहारिक बात कही है, जो उन्होंने मांग कही है। और स्वतंत्र देव जी ने कहा कि हम तो सोचते थे, ये भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने कही बात। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र की के प्रति। जब भी बैठेंगे, बैठक छोटी होगी बड़ी होगी, ये फिक्र नहीं करते। अपने क्षेत्र के 2-4 एप्लीकेशन मुझे भी दे देते हैं और मंत्री को भी देते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये मांग पत्र मुझे भी दिया गया है, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी को भी दिया गया है, और कपिल और अनिल जी की तो जिम्मेदारी बनती है, ये उनका कार्य क्षेत्र है। मिलकर हम प्रयास करेंगे कि जोला गांव की जो मांग है ये भी उचित है, न्याय संगत है, इस पे हम काम और कार्रवाई तेजी से करें। अब मैं एक बात गन्ने की भी कह देना चाहता हूं। होती ना एक कहावत है ना, 100 कुमार की और एक। देखिए, ये कुछ निजी समूह हैं। एक तो आपको पता है कि हमारे प्रदेश में जो 120 से ज्यादा मिल हैं, 93 उनमें निजी क्षेत्र की मिल है। हमारे राज्य की तस्वीर दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है। दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सेक्टर का बड़ा योगदान है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की मिल है। और आपने गौर किया होगा, जब जब मैं योगी जी के साथ हमने मंच साझा किया है, वो एक बात पे हमेशा उन्होंने बल दिया कि जब हम सरकार में आए तो हमने भुगतान बढ़ाया है, इससे पहले इतना भुगतान कभी होता नहीं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, इसे धमकी के तौर पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो सरकार को संभाल रहे हैं। सारे पहलुओं पे उनको विचार करना पड़ता है, तकनीकी, कानूनी पहलू, नीतिगत निर्णय लेने से पहले उनको चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन हर मंच से योगी जी ने भी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, 2 टूक कहते हैं, कोई निजी मिल मालिक ये ना सोचे जहां सरकार किसान के भलाई के लिए कोई फैसला लेगी तो कोई कितना बड़े पूंजीपति उद्योगपति हो, उनकी सुनवाई पीछे होगी और प्रदेश के किसानों की सुनवाई और रखवाली पहले हो। और यहां तक वो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी, पहले तो आरसी भी नहीं होती थी जारी, और जेल के सलाखों के पीछे भी किसी को करना पड़े, अधिग्रहण में करना पड़े, उनके मिल का, उद्योग का, किसान के लिए बेहतर इंतजाम बांधने के लिए ऐसे कड़े निर्णय भी प्रदेश की सरकार लेगी। ये उनका कहना है। एक मैं अपने तरफ से जो चिंता का विषय बता देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मेहनत कर रहा है, अव्वल खेती कर रहा है। पहले दूसरे राज्य की तुलना में खासतौर से महाराष्ट्र के पीछे यूपी चलता, लेकिन कुछ यहां जो 238 वैरायटी आई, 10 साल में 238 जो करनाल में विकसित हुई, और जो वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया उनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, उसका बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा है। लगभग 30 से 35% जो किसान हमें बताते हैं, किसान का अनुभव बताता है, 30 से 35% पैदावार जब से वो वैरायटी आई, विकसित हुई, वो पद्धति विकसित हुई, आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से अब देखें, अब उसमें भी रेड रॉट आना शुरू हुआ। और हमारी जिस हिसाब से रिकवरी बढ़नी चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए, इस बार वो फसल को देखते हुए मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। आगे और हमें परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपील करता हूं, यहां प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कहता हूं, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टेड हो, ये आपका कार्य क्षेत्र बंधा हुआ है। सरकार नीतिगत किसान की राय लेके मिल का क्षेत्र बांधती है,
और वो मिल की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बेहतर पद्धति को बनवाने में, उसे कारगर बनाने में, प्रभावी बनाने में, लैब से लेके फार्म तक ले जाने में, कृषि विज्ञान को स्थापित करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल की है और इंडस्ट्री की है। अब सरकारी संस्थाएं, हमारे वैज्ञानिक इस पे शोध करें, नई चीज, नई पद्धति विकसित करनी हो तो करें, और किसान अपने पुरुषार्थ के बल पर जो पहचान है क्षेत्र की रही है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि गन्ने की मिठास भी किसानों को मिलेगी और आपके आर्थिक तरक्की और प्रगति में उस फसल का बड़ा योगदान रहा है और आगे भी निश्चित रहेगा। बाकी थोड़ी मोटी तो रह जाती बात, एक बार में नहीं होते सारे काम। आपने बेहद मजबूत किया है, हम सब लोग इस लायक बनाए हैं कि हम आपके सामने मंच पे खड़े हैं। आप इसको लेकर निश्चिंत रहो, जितनी फिक्र और चिंता आप करते हो अपनी फसल को लेके, पीढ़ियों को लेके, अपने क्षेत्र को, गांव गुहांड को लेके, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, उससे ज्यादा चिंता मुझे रहती है। और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक किस्सा सुनाते हैं। उनकी जब सर्जरी हुई थी, उनसे कोई अस्पताल में मिलने गया था, उस समय उनका स्वास्थ्य बिगड़ सा रहा था, वो चिंतित होंगे, और व्यक्ति ने पूछा कि चौधरी साहब आप कैसा महसूस कर रहे हो, और बताते हैं कि चौधरी साहब रो पड़े उसे देख के व्यक्ति को, और कहा कि बहुत कुछ करना रह गया। ये उनके शब्द थे कि मैं चिंता करता हूं देश के किसान का क्या होगा। तो इसलिए एक परिवार के नाते हमें और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि तरक्की कैसे हो। मैं कहना चाहता हूं कि अब नए तरीके भी आपको अपनाने होंगे, खेती से अलग भी। एफपीओ बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, समूह बनाओ, और घर की महिलाओं को भी बढ़ाओ। मैं अभी बात कर रहा था स्वतंत्र देव जी से, दूसरे क्षेत्रों में अलग मिजाज रहता है, यहां आप महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और महिलाएं घर की आप नहीं आने दे रहे हैं। बताओ 10 रोटी नहीं मिलेंगी फिर खाने को। जब आरक्षण हो जाएगा, सारी पार्टी को तय करना होगा, फैसला लेना होगा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व देने के लिए, उस समय आप लोग क्या करोगे? मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं लोकदल को तो कह ही सकता हूं, लोकदल वालों को कह रहा हूं, ये मत सोचना नेताजी कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहू और तुम्हारी बीवी ही लड़ेंगी। अभी ला नहीं रहे मीटिंग में और कह रहे टिकट तो उन्हें मेरे नाम से उन्हीं को मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। महिलाओं को लाया करो। ये हमने मूर्ति का अनावरण किया है, वो वाटिका किसके नाम पे है? दादी जी के नाम पे है वो वाटिका। और सबको पता है चौधरी चरण सिंह के सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में अगर दादी जी नहीं होती, योगदान नहीं होता, तो चौधरी चरण सिंह जी इस बेबाकी और मजबूती से आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन ये मत सोचना जितना काम कराना है मुझसे करा लो। अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को आगे आने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये नियम है। मैं फिर भी आपसे आग्रह करता हूं, लोकदल के कार्यकर्ताओं से, कि अगली बार जब इस तरह की सभा होगी, आधी बैठक महिलाओं के लिए हो और आधी बैठक आपके लिए हो, तो वही उचित होगा। मैं बधाई देता हूं, कहने को तो बहुत कुछ था। शुभ तारीख है, आज की तारीख हमेशा यादगार रहेगी, और आते जाते जब भी मैं इस मूर्ति की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, बात मूर्ति के निर्माण से नहीं, बात तो दिल में है। जब तक आप चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानोगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, क्या वो आपसे बेहतर चाहते थे, जब तक उनके विचार आपके दिल में जिंदा रहेंगे, तो भारत रत्न इस धरती पे हमेशा जिंदा रहेंगे। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब।